अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पर जनाब रूम की सेटिंग हमने जो है वो चेंज कर दी है बिल्कुल, जो है ना, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने मेरे रूम की सेटिंग ऑलरेडी पहले देखी होगी, लेकिन अब जो है वो मैंने टोटली अपना रूम जो है उसकी सेटिंग चेंज कर दी है ताकि रूम थोड़ा फ़्रेश भी लगे, न्यू लुक भी आए। पर्दे जो हैं वो मैं जब सियालकोट गई हुई थी मामा की तरफ तो पीछे से अम्मी ने वाश कर दिए थे, मतलब कि करवा दिए थे या कर दिए थे। उसके अलावा जो है फिर वापस आके मैंने अपने रूम की सेटिंग चेंज करवाई है ताकि थोड़ा ना अच्छा और नया नया सा कमरा लगे। जो सामने वॉल से पेंट उतरा हुआ था वो भी पेंट हो चुका है, तो ये छोटे छोटे काम जो थे ये सारे हो गए हैं। तो बस अब जिसका इंतज़ार है वो है जी हमारा न्यू बॉर्न बेबी, अल्लाह खैर से उसको लेके आए। तो बस ये जो है वीडियो मैं डिटेल में नहीं बना सकती क्योंकि जितना मुझे टाइम मिलता है, टाइम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मूड पर डिपेंड करता है, तबीयत पर डिपेंड करता है। तो जब दिल करे या मूड हो तो मैं बना लेती हूँ वीडियो, वरना मैं सारी डिटेल में बनाती। रूम की सेटिंग कैसे चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये छोटी छोटी वीडियोस के क्लिप मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती। लेकिन आपको आइडिया होगा जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं कि जब आपकी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो या ऐसी हो तो फिर आपके मूड पे सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है। किसी दिन आपकी एनर्जी बड़ी हाई हुई होती है और किसी दिन आप बिल्कुल लो फील कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने बिल्कुल ही जो है ना अपने चैनल को लावारसों की तरह छोड़ा हुआ था कि बस गर्मियाँ निकल जाएँ और तबीयत थोड़ी संभल जाए, फिर जो है ना मैं वीडियोज़ बना के रख लूँगी। और खैर से जो है ना बाद में बिल्कुल जब फ्री हो जाऊँगी ना हर तरह के मसले मसाइल से और बेबी आ जाएगा फिर वीडियोस अपलोड करूँगी। तो यहाँ पर ये बेड हमने अबूज़र का सेट कर दिया है। ये बेड अबूज़र को इसके नाना अबू की तरफ से मिला था। तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि आप ये जो बच्चों के बेबी कॉट होते हैं इनसे बेहतर है कि आप सिंगल बेड ले लें जो कि आपका जो है चलेगा, काफ़ी टाइम चलेगा, बल्कि काफ़ी टाइम क्या ज़िंदगी भर चलेगा। और झूले जो हैं बच्चों के और छोटे जो बेड होते हैं उसका मसला ये होता है कि 6 महीने साल तक तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमारे किसी काम के नहीं होते क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए इससे बेहतर होता है कि आप बच्चों के लिए एक सिंगल बेड बनवा लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ताकि जब वो बड़ा भी हो जाए तो पैसे भी ना ज़ाया और उसके काम भी आए। तो यहाँ पर अब मैं बस क्लीनिंग करने लगी थी। बेड शीट्स मैंने चेंज करनी थी दोनों बेड की, और थोड़ा थोड़ा सेम रखा था मैंने कि कुछ अच्छा लगे, ये ना हो कि मैं इस बेड की ओर डाल दूँ और दूसरे पे और बिछा दूँ। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि अब दोनों की जब मैं बेड शीट लिया करूँगी तो एक जैसी लिया करूँगी ताकि अच्छा लगे। और यहाँ पर मैंने इसके सारे बुज़ुर्ग के टॉयज़ और बियर्स जो हैं वो रख दिए थे। ये मनी प्लांट मैं लेके आई थी मामा से, तो बस इसको जो है ना मैंने बाहर रखा था और शावर से पानी जो है इस पर छिड़क रही थी ताकि इसके जो पत्ते हैं वो ज़रा अच्छे लगे और निखरे लगे। देखें जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मियाँ जाती हैं तो धूप कितनी फ़्रेश लगने लग जाती है, वरना यही धूप ऐसे चुभती है ना कि जान जा रही होती है। और इस दफ़ा यहाँ तो गर्मी शदीद गर्मी थी या फिर मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। इस दफ़ा बस शुक्र किया मैंने कि गर्मी गई है। उसके बाद जो है अभी आहिस्ता रूम में कुछ चीज़ें मैं मज़ीद इंक्लूड करूँगी, जैसे कि मुझे अब जो है ना स्पेस चाहिए बच्चों के कपड़ों के लिए। तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि एक अलमारी हम बनवा लें, क्योंकि ये जो प्लास्टिक के बच्चों की होती हैं ये भी मैं कहती हूँ कि ये पैसे ज़ाया करने वाली बात है। जहाँ आपने प्लास्टिक की वो लेनी है तो उससे बेहतर है आप कोई लकड़ी की अच्छे वाली बनवा लें। तो इस चीज़ पे भी मैं सोच रही हूँ, जैसे ही मैं इस चीज़ पे अमल करूँगी तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके एक्सपीरियंस से शायद कोई दूसरा भी सीख ले और दूसरे का भला हो जाए। बच्चों के शौक़ के लिए आप बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि शौक़ में फिर आप पैसे ज़ाया मत करें, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि वो आपके और आपके बच्चों के काम भी आए। जहाँ पे हमने छोटा बेड लेना है वहाँ पे आप बड़ा सिंगल बेड ले लें। जहाँ पे आपने वो प्लास्टिक की अलमारियाँ लेनी है बच्चों की, वहाँ पे आप वुडन की कोई अच्छी सी बनवा लें। तो ये छोटी चीज़ें हैं जो मैं अब जो है कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता पूरी कंप्लीट करते तो टाइम लगेगा अभी, लेकिन वीडियोस जो है वो मैं छोटी
अपनी रूटीन की बना के रख रही हूँ, ताकि जब बाद में वीडियोस डालूँ तो बस रेगुलर हो सकूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गई हूँ। अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता वीडियोस बनाने का या चैनल को देखने का। पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा खासा मेरे जो है वॉच टाइम भी था, रेगुलर भी थी, लेकिन मूड की वजह से जो है ना बिल्कुल दिल नहीं चाहता। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा से सब कुछ सेट हो जाएगा। मुझे ये है कि चलो कुछ नहीं, मेरा चैनल मोनेटाइज हो ना हो, व्यूज़ आए ना आए, लेकिन जब मैं अपनी पुरानी वीडियोस खुद देखती हूँ ना तो मुझे ये होता है कि चलो मेरी मेमोरीज़ तो है ना, बच्चे बड़े हो जाएंगे देखेंगे, मज़ा तो आएगा ना। मेमोरीज़ के तौर पे आप चैनल को जो है वो लेके चल सकते हैं। बाकी जो है वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, सबके जो है नेक मकसद उनमें अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। जिनके चैनल्स अभी तक मोनेटाइज नहीं हुए अल्लाह ताला सबके मोनेटाइज करवा दे, और जिनको इनकम का ज़रिया ये लगता है अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते खोल दे। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर रूम जो है वो मेरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था सारा, और बस अब मैं डस्टिंग कर रही थी। डस्टिंग करने के बाद जो है मैंने चेंज करना था, और सांस जो है वो बहुत ज़्यादा भूल जाता है इस हालत में। इसलिए जो है ना मेरा भी ऐसा होता है कि मुझे वॉइस ओवर रोक रोक के करना पड़ता है, सांस भूल जाता है, और हर काम जो है ना वो रुक रुक के सांस ले ले के फिर करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा देर आप खड़े नहीं हो पाते, ज़्यादा देर आप बैठ नहीं पाते। ये छोटे छोटे साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, लेकिन इस जर्नी को आपने इंजॉय भी करना होता है। अगर आप इसको सर पे सवार कर लें तो ये टाइम आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में ये था कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव तो थी ही, देख काम भी बेधड़ल्ले से भाग भाग के कर लेती थी। लेकिन इस दफ़ा यह है कि मुझे डॉक्टर ने क्लियरली बोला था कि एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि जब अबूज़र हुआ था तो वो प्रीमेच्योर था। तो इस वजह से जो है उन्होंने कहा था कि अगर फ़र्स्ट बेबी आपका वक्त से पहले हुआ था तो दूसरे में आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए एहतियात आपने खुद करनी है। जिसकी वजह से मैंने जो है ना सोचा था कि नहीं, जितने मर्ज़ी मेरे में कीड़े उठे काम करने के, मैंने ढीठ बन जाना। तो करती तो थी मैं, लेकिन तब करती थी जिस दिन मेरी तबीयत बहुत फ़्रेश हो या मुझे फ़ील हो रहा हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करती थी। तो यहाँ पर ये देखिए रूम सेट हो गया। ये वीडियो थी आज की, होपफुली आपको अच्छी लगेगी। और सफाई करते ही यहाँ पे गंद डालने दोबारा मेरा बेटा आ गया, तो बस ये इसका यही हाल है। अभी काम होता नहीं है और गंद पहले डाल देता है। ओके, फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।